रायन रेनॉल्ड्स ने अपने इंस्टा पर एवेंजर्स के फ्लैग की ये फोटो पोस्ट की है जिसमें एवेंजर्स का लोगो क्लियरली देखा जा सकता है दोस्तों। एंड दिस क्लियरली मींस कि एवेंजर्स की टीम से भी कोई ओजी एवेंजर कैमियो कर सकता है डेडपूल एंड वुल्वरीन में, और वो कौन सा एवेंजर होगा। प्लस डेडपूल एंड वुल्वरीन के एक नए ट्रेलर में हमें एक और नया एक्समैन कैरेक्टर देखने को मिल चुका है, तो ये सब कुछ आज कवर करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। पहले नया वाला ट्रेलर देख लेते हैं। Who's next? Oh my God. Sabretooth. Ready to die. Wait. Time! You look ridiculous. People have waited decades for this fight. It's not going to be easy. Baby knife, you shoot the double, you take him down. Side control, then full mount, and you ground and pound till he makes no sound because he's dead. Shut the fuck up. Oh my God. Okay, good luck. I'm a huge fan. हे गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन का नया टीवी स्पॉट आ चुका है जिसमें हमें वुल्वरीन का सबसे पुराना और शायद सबसे पहला दुश्मन सेबरटूथ वो देखने को मिल चुका है। और इसके अलावा डेडपूल एंड वुल्वरीन में और भी कुछ नए ह्यूज कैमियोज की रिपोर्ट्स आ रही हैं, स्पेशली किसी एवेंजर के कैमियो की, जो सीरियसली बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। तो सबसे पहले बात सेबरटूथ की कर लेते हैं। सो सेबरटूथ के बेसिकली दो वर्जन हमें पुरानी मूवीज में देखने को मिल चुके हैं। एक तो ये वाला, ये सेबरटूथ आता है ईयर 2000 में आई एक्समैन मूवी से। अब मूवीज के हिसाब से तो वुल्वरीन और सेबरटूथ को ब्रदर्स माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि ये दोनों भाई हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है दोस्तों। मूवीज में बैक स्टोरी दिखाते टाइम ऐसा दिखाया गया है कि ये हमेशा से साथ रहते थे। जब मिलिट्री में थे तो दोनों साथ में वॉर्स भी लड़ते थे और इन्हीं सारे सिनेरियोज के चलते इन्हें भाई कहा जाने लगा। बट ये दोनों आपस में ब्लड रिलेटेड कतई नहीं है, ऐसा कोई ब्रदरहुड वाला रिलेशन इनके बीच नहीं है। अब 2000 वाली एक्समैन में सेबरटूथ का रोल प्ले करने वाले एक्टर टाइलर मेन से ये रोल छीनकर दूसरे एक्टर लिएव श्रेबर को दे दिया गया, जो कि सेबरटूथ का सेकंड वर्जन थे। और बाय द वे गाइस, एक फनी चीज आपको बता दूं, एक्समैन ओरिजिन्स में वुल्वरीन और सेबरटूथ की टीम डेडपूल के अगेंस्ट लड़ रही थी, वहीं अब मामला बिल्कुल उल्टा हो चुका है। अब डेडपूल एंड वुल्वरीन में डेडपूल और वुल्वरीन की टीम सेबरटूथ के अगेंस्ट फाइट करेगी। सो या ये डिटेल काफी कूल है, हाउ द टाइम चेंजेस, राइट। एनीवेज, तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस डेडपूल एंड वुल्वरीन वीडियो में जो पॉसिबल कैमियोज बताए थे कि कौन कौन से सुपर हीरोज या दूसरे कैरेक्टर्स इस मूवी में रिटर्न मार सकते हैं, उसमें मैंने पुराने एक्समैन कैरेक्टर्स के रिटर्न की भी बात की थी, इफ आपको याद हो तो। इंक्लूडिंग कैरेक्टर्स लाइक स्टॉर्म एंड अज़ाज़ल एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से एक्समैन कैरेक्टर्स वापस आएंगे, ऐसा मैंने बोला था। सो इस ट्रेलर में फाइनली सेबरटूथ इज हियर एंड ही इज गोइंग हेड ऑन विद वुल्वरीन। अब इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि मार्वल इतने पुराने सेबरटूथ वर्जन को ही क्यों वापस लाया, जिसे हमने लास्ट टाइम 2000 में एक्समैन में देखा था, यानी ऑलमोस्ट 24 साल बाद इस सेबरटूथ का वापस आना बहुत सारी इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज को ओपन कर देता है। एंड इतना तो क्लियर ही है कि एनीवन, लिटरली एनीवन कैन मेक अ रिटर्न इन दिस मूवी, और ये चीज होगी भी। बहुत से ऐसे अनएक्सपेक्टेड कैमियोज और रिटर्न्स होंगे जिनकी हमने उम्मीद ही नहीं करी होगी। इसके अलावा सेबर और वुल्वी की जो फाइट है वो भी बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाली है। इवन डेडपूल ने भी ट्रेलर में बोला कि भाई इस फाइट के लिए फैंस ने कई डिकेड्स का वेट किया है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। लास्ट टाइम जब ये 24 साल पहले भिड़े थे तब क्या हुआ था ये सभी जानते हैं, और इनका रीमैच, वेल, ये मूवी ऐसी ही बहुत सारी ट्रीट्स देने वाली है हमें। अब गाइस बात कर लें एवेंजर के कैमियो की, तो गाइस डेडपूल रायन रेनॉल्ड्स के इंस्टा पर ये पिक्चर पोस्ट करने के बाद ये तो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है कि कोई पुराना एवेंजर डेडपूल एंड वुल्वरीन में कैमियो कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर कंफर्म कर देना चाहता हूं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि डेडपूल एंड वुल्वरीन के सेट पर बेन एफ्लेक को देखा गया है। तो हाँ, ये बात तो सच थी कि उन्हें सेट पर देखा गया था, एंड उन्हें सेट पर देखने से ऐसा समझा जा रहा था कि मे बी वो अपने पुराने डेयरडेविल वाले वर्जन को एज अ कैमियो इस मूवी में ला सकते हैं। बट एज इट टर्न्स आउट वो डेडपूल एंड वुल्वरीन के सेट पर अपनी एक्स वाइफ जेनिफर गार्नर से मिलने जाते थे, जो कि विनो डीपी एंड वुल्वी में इलेक्ट्रा के रोल में वापस आने वाली हैं। सो या बेन एफ्लेक के डेयरडेविल के आने के चांसेस तो अब यहाँ से थोड़े से कम हो जाते हैं। स्टिल जब 24 साल बाद सेबरटूथ वापस आ सकता है तो फिर कोई भी वापस आ सकता है, इंक्लूडिंग बेन एफ्लेक एज डेयरडेविल। और अब फाइनली बात कर लेते हैं एवेंजर के कैमियो की। सो
केविन फाइगी ने अभी एक इंटरव्यू में ये कहा कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में बेसिकली लोकी के यूनिवर्स का एक तरह से क्रॉसओवर हो रहा है, और ये सच भी है। किसने ये सोचा था कि लोकी सीरीज के टीवीए एजेंट्स और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम कभी डेडपूल और वुल्वरीन को उलझता हुआ देखेंगे। बट यहाँ तो पूरी मूवी में ही टीवीए का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। सो केविन फाइगी ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमें इन अलग अलग वर्ल्ड्स के कॉम्बिनेशन के अलावा अलग अलग फ्लेवर्स और कई अलग अलग टाइप के लोग भी देखने को मिलेंगे। और वो अलग अलग लोग या हीरोज कौन होंगे ये तो एग्जैक्टली नहीं बताया उन्होंने, बट इतनी हिंट ही काफी है हमारे लिए गाइज। रायन रेनॉल्ड्स की ये एवेंजर्स फ्लैग वाली पोस्ट और केविन फाइगी का ये इंटरव्यू ऑलमोस्ट साथ ही आए हैं। और रायन ने भी ये पोस्ट तब करी है जब डेडपूल एंड वुल्वरीन के रिलीज होने में 1 महीने से भी कम टाइम रह गया है। तो ये चीज काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाती है और किस तरह इशारा करती है ये हम सभी जानते हैं। अब एवेंजर्स फ्लैग से वैसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से मार्वल किसी पुराने ओजी एवेंजर को वापस लाने का ग्राउंड सेटअप कर सकता है, स्पेशली सीक्रेट वॉर्स के लिए, क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन डायरेक्ट कनेक्ट करेगी सीक्रेट वॉर से। अब ट्रेलर के एंड में स्लिंग रिंग पोर्टल तो हमने ऑलरेडी देख ही रखा है एंड वी स्टिल डोंट नो फॉर श्योर कि ये किसने खोला हो सकता है, डॉक्टर स्ट्रेंज ने, वॉन्ग ने, या फिर किसी और को पोर्टल रिंग मिल गई होगी तो शायद किसी और की कारस्तानी होगी ये। वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के आने के भी थोड़े चांसेस हैं, और अगर होगा भी तो एक छोटा सा कैमियो होगा उनका, कोई मेजर रोल नहीं होगा। बिकॉज इसका भी रीजन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, एंड वो रीजन ये है कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल प्ले करने वाले एक्टर हैं, उन्होंने स्टिल वॉचिंग नेटफ्लिक्स को दिए गए अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में ये कहा है कि वो अपने नेक्स्ट ईयर वाले यानी 2025 वाले डॉक्टर स्ट्रेंज एडवेंचर्स को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, यानी वो नेक्स्ट ईयर किसी मार्वल मूवी में दिखने ही वाले हैं, ऐसा उन्होंने खुद ही कंफर्म किया है। बट इससे उनके डेडपूल एंड वुल्वरीन में आने की पॉसिबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एक्टर्स हमेशा से फैंस को सरप्राइज करने के लिए चीजें छिपा जाते हैं। और एंड्रू गारफील्ड जैसे तो भाई सीधे मुंह पे ही झूठ बोल देते हैं कि वो स्पाइडरमैन के रोल में दोबारा कभी नहीं आ रहे हैं, और फिर अगले ही पल वो नो वे होम जैसी मूवी में पोर्टल से टपक पड़ते हैं। एंड्रू, स्पाइडरमैन झूठ नहीं बोलता यार, ऐसे काम मत किया करो। और एक चीज यहाँ पर आपको याद दिला दूं कि पुराना सेबर टूथ आ गया है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि नया सेबर टूथ यानी जो बाद वाला सेबर टूथ का वर्जन था वो नहीं आएगा, वो भी हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखने को मिल सकता है। और लेडी डेडपूल की टांगे तो पिछले एक ट्रेलर में दिख ही गई हैं, और आई वांट अ कैमियो ऑफ X-23, दैट वुड बी ऑसम। मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो बंदी पूरी मूवी में लोगन से कैसे धीरे धीरे अटैच हुई, और फाइनली जब वो लोगन को एक डैड की तरह देखने लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इन द एंड ऑफ द मूवी लोगन मर चुका था, दैट मींस शी लॉस्ट हिम। सो अगेन इफ वो लोगन को इस नए वुल्वरीन के फॉर्म में देखेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा वो छोड़ो, इस वुल्वरीन का क्या रिएक्शन होगा, अरे वो भी छोड़ो यार, डेडपूल का क्या रिएक्शन होगा भाई। बहुत मजा आने वाला है इस मूवी में। सो द बॉटम लाइन इज दैट कि किसी ओजी एवेंजर का कैमियो डेडपूल एंड वुल्वरीन में हो सकता है। सेबर टूथ इज कमिंग एंड व्हाइल वी आर थिंकिंग कि एक ही सेबर टूथ आएगा, मे बी दोनों सेबर टूथ आ सकते हैं। स्पेशली वो दूसरे वाले सेबर टूथ को मैं जरूर से देखना चाहूंगा, ही वाज प्रीटी बैडएस। एंड फाइनली देयर विल बी सम रिटर्निंग एक्समैन एज वेल। सो आपको क्या लगता है, कौन से एवेंजर कौन से एक्समैन रिटर्न मार सकते हैं? अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके जरूर बताना। प्लस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो, एंड नेक्स्ट मंथ कॉमिक कॉन में बहुत सारी नई मार्वल अपडेट्स आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई मत भूलना। साथ ही नोटिफिकेशंस कॉल पर जरूर से सेट कर लेना ताकि आने वाली अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। My disease a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time